लेकिन नमस्कार, बहुत स्वागत है। अभी मैं वेलकम ही कर रहा था। हाँ, हमारे आपके गेस्ट यहाँ पहुंच गए हैं। जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन डी के पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे। असल में अगर आप देखें, पाकिस्तान से बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिनमें कई चीज़ें समझने वाली हैं। जैसे मरियम नवाज, 1 दर्जन में 12 होते हैं, और अगर कोई 27 लोगों को एक जगह डेलीगेशन में लेकर पहुंच जाए और वो उसकी हैसियत उस मुल्क के हिसाब से उतनी बड़ी ना हो, तो ये दूसरे मुल्क के लिए हैरान करने वाला होता है। पाकिस्तान के लिहाज से मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भारत ने सिंधु जल संधि को अबेयंस में डाला है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाढ़ को लेकर भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया। भारत ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत के तकाजे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाना नहीं भूलता, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा बर्ताव और किया जाना चाहिए? क्या हमको उधर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेकर चलना चाहिए? ये भी हम सब सोच रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले ये खबर देखिए। मरियम नवाज ने कराई पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती। 27 लोगों का दल लेकर जापान पहुंचे। मैराथन प्रतिनिधिमंडल, इतना बड़ा मेहमत प्रतिनिधिमंडल देखकर जापान हैरान। लोगों ने टैक्स का पैसा उड़ाने का आरोप लगाया। अब मरियम नवाज, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी लगता होगा कि अगर मुनीर अपनी धमक इस समय दिखाने में लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ अपना रौला जलवा दिखाने में लगे हुए हैं, तो वो भी किसी से कम तो है नहीं, उसी परिवार से आती हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज। अब उनको भी ये लगता होगा कि मेरे बारे में भी थोड़ा कम से कम दुनिया को जानना चाहिए कि मैं भी कितना रसूख रखती हूँ पाकिस्तान में। असल में डेलीगेशन को लेकर दूसरे देश को बताया जाता है कि हम कितना बड़ा डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं। दूसरे अपने देश में भी उस व्यक्ति के रसूख के हिसाब से ये तय होता है, उसके कद, उसकी पोजीशन, उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से तय होता है कि वो कितना बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर जाएगा। मरियम नवाज इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर क्यों चली गई कि जापान मुंह बाय देखता रह गया कि ऐसे कैसे आ गए? जनरल सिन्हा, ये इसमें होता तो यही होगा ना कि सब चीज़ें तय होती होंगी, दूसरे मुल्क को भी बताया जाता होगा। देखिए, आप जब जाते हैं जापान ऐसे कंट्री में और 27 लोगों को लेके चले जाते हैं, और उनको ये वहाँ पर तो ये चल रहा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक उन्होंने मेला लगाया हुआ है, उसमें पहुँची। और वहाँ पर क्या है, जनरली आप उनके साथ व्यापार करेंगे, खोलेंगे अपने को। पाकिस्तान ऐसे देश में जहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो लोगों को आश्चर्यचकित होना और वहाँ के लोगों को ये कहना कि आप पैसा उड़ा रहे हैं, एब्सोल्युटली बनता है। हाँ। पैसे के लिए मुताज हैं, दाने दाने के मुताज है, और वहाँ जा रहे हैं कि वर्ल्ड जो मेला लगा है, हाँ, उसके अंदर में ट्रेड में आप जा रहे हैं। क्या ट्रेडिंग करेंगे आप, हमें बताइए? अदर देन जो कहते हैं टेररिज्म, वो कर सकते हैं। इनके पास कुछ बच्चे आर्म्स एम्युनिशन। मुझे दूसरी बात लगती है सर जी, अगर असीम मुनीर जाते हैं कोलंबो और वहाँ बहुत बड़ी जगह पर रुकते हैं, मार उनमें तामझाम में खर्च होता है, तो वहाँ तो ये होड़ भी लगी हुई है ना। ठीक है, आवाम दाने दाने को मोहताज है, लेकिन ये लोग जो हैं, ये जो हुक्मरान है या ये जो फौज है, पांडे सर, एक चीज मैं बता दूं, ये दौरा इसलिए नहीं कि पैसे खराब हुए। देखिए, जापान को में गई क्रिकेट क्यों हुई, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण। हाँ। ये क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की। हाँ। तो आप एक राज्य का दल लेके जा रहे हैं, नंबर 1। आप इन जो 27 लोगों के सामने बैठे, कितने जापानी बैठे? 2 जापानी बैठे। क्योंकि आपकी नेशनल टीम हो तो बात अलग है। तीसरी बात कि जहां ये गई, वहां पर जैसे यहाँ पर इनको एक क्लासरूम में एड्रेस करना था, उसमें आधी क्लास में गायब हो गए क्योंकि नोबडी वाज शोइंग इंटरेस्ट। साथ में इन्होंने अपने पोस्टर्स पीछे लगवा दिए। और कहा जा रहा है कि 27 तो ऑफिशियली थे, टोटल 200 लोग गए हैं। सारे परिवार के लोग हैं। मुझे लगता है कि आओ चलो आओ तुमको जापान घुमा के लाएं वाला हिसाब कर दिया इन्होंने। और ये हैं मुख्यमंत्री और वहां का प्रधानमंत्री भी जाता। अगर शहबाज शरीफ भी जाते तो शायद इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर ना जाते। इधर से 27, उधर टेबल से 2 बैठे हुए। आप समझ लीजिए जापान कितनी इज्जत दे रहा है। अगली खबर देखिए। बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ गदर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ विरोध। ढाका में पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर जनता। 1971 नरसंहार केस में माफी की मांग। अब ये बांग्लादेश कभी समझ में नहीं आ रहा है। बांग्लादेश कभी क्लियर ही नहीं कर पाया उसको करना क्या है। एक समय यह लगा था कि शायद पाकिस्तान के साथ रहते हुए उसकी सांसें घुट रही हैं, भारत की तरफ उसने मदद का हाथ बढ़ाया था। भारत ने खुद एट्रिशन झेला, लेकिन बांग्लादेश को आज़ाद कराया। अब ठीक है, 1971 वाली वो बातें भी याद आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान को लेकर उसको गवारा नहीं है, लेकिन फिर वो रवैया क्यों दिखाई देता है जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की जाती है, हिंदुओं की महिलाओं के साथ अनाचार दुराचार किए जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये जो है, ये खबर तो आप देख ही रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड कंट्री है क्या सर? देखिए, कंफ्यूज तो नहीं है, बहुत सातराना है, खासकर यूनिस के अंदर में।
मोहम्मद यूनुस बहुत सातिराना है। मगर क्या है, क्या अफेक्ट हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर का अफेक्ट वहाँ दिखाई दे रहा है। उन्होंने देखा 4 दिन में लपेट दिया, क्योंकि ये भी बहुत उछल रहे थे। कभी जा करके चाइना से लेकर आ जाते थे, कभी तो इन्होंने कह दिया कि 7 जो राज हैं वो एब्सोल्युटली बंद हैं, हम उसके गार्डियन हैं। तो ये जो चीज़ें की, मगर भारत ने भी जो इनको लगाया है ना, जो चाबी लगाई है, वो उसका असर आप देख रहे हैं। क्योंकि उनके ही सलाहकार जो फॉरेन ये हैं सलाहकार, वो कह रहे हैं कि 3 जो शर्तें हैं, पहले तो ये माफ़ी मांगो हमारे से, फिर हमारे पास 2 शर्तें हैं। एक शर्त है कि शायद बहुत सारे बांग्लादेशी पाकिस्तान में और पैसे खा गए। 70 में बहुत बड़ी वहाँ पर त्रासदी आई थी बाढ़ की, और बहुत पैसे आए थे। वो पैसे पूरा इन्होंने गटक लिया, आज तक नहीं दिया। वो बिलियन डॉलर्स हैं, तो वो मांग रहे हैं। ये 3 शर्तें हैं। लेकिन सर, अब इसमें सवाल ये है कि अगर आप शातिराना है, ठीक है, ये बात समझ में भी आती है। आ रहा हूँ पांडे सर, आप ही के पास आ रहा हूँ। अगर ये शातिराना है तो कम से कम अपना भला तो कर लें। अच्छा खासा तरक्की की राह में बांग्लादेश जा रहा था, उसका मटियामेट कर लिया। अब इनको कुछ एक चीजें याद आ रही हैं, उस राह में बढ़ते चलते ना, फिर जिसमें आगे आप जा रहे थे। देखिए, जो इस समय बात हो रही है बांग्लादेश की, इसके पीछे 2 चीजें हैं। बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा हुई है कि भाई हम फरवरी में चुनाव कराएंगे। अब प्रयास ये हो रहा है कि कौन वापस सत्ता में आए। पाकिस्तान चाहता है कि वो उसके पिट्ठू वहां पर आए, और ये वहाँ के जो लोग हैं, यूनुस साहब ने पार्टी लॉन्च की है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, NAC है शायद पार्टी का नाम, वो चाहते हैं वो आए। जबकि BNP वहाँ ऑलरेडी है, और इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी, 2 पार्टियां ऑलरेडी वहाँ पर रेस में हैं। तो अब ये है कि अगर पाकिस्तान भी दखल देता है और उनकी पार्टी वहाँ बिठाने का प्रयास करता है, तो सीधे से दखल होगा। तो कह रहे हैं भाई इनको दूर रखो। तो दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 71 के जो हमारे वो हैं, 71 का तकाजा करने लगो। तो ये चुनाव को सामने रखकर असल में देखा जा रहा है। और एक बात जनरल सिन्हा ने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि बांग्लादेश को अगर आप समझ रहे हैं कि वो असल में उसको अपने जख्म याद हैं, वो जख्म जो उसको पाकिस्तान ने दिए नहीं, तकाजा यहाँ शातिराना है, तकाजा सामने चुनावों का है, और तकाजा अपने यहाँ की जनता को भी कंफ्यूज करने का है। ये खबर देखिए जरा, अब अगली खबर, पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान पर बड़ा खुलासा। AQ खान, साल 2000 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने AQ खान को मारने का प्लान बनाया था। मोसाद के मिशन के लिए तैयार टीम का नाम था किडोन। किडोन किसी दक्षिण एशियाई देश में यात्रा के दौरान AQ खान की हत्या करने वाला था। इजराइल को शक था कि खान ईरान को एटम बॉम्ब बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। मोसाद के पूर्व चीफ शब्ताई शावित के इंटरव्यू से खुलासा, अमेरिकी हस्तक्षेप से मोसाद ने मिशन को बीच में रोक दिया। अब ठीक है, AQ खान आप जानते हैं सबसे शातिराना वैज्ञानिक, वो जिसने पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनाने के लिए जिसने सबसे पहले सोचा, जिसने उस दिशा में काम करना शुरू किया। आप जानते हैं कि इन्हीं के बालों की कतरन को देखकर यह पता किया गया था कि कहूटा में कहां पर यह काम चल रहा है, और भारत ने वक्त रहते पता कर लिया था। लेकिन अच्छी बात हुई कि मोसाद ने नहीं मारा, खुद पाकिस्तान वालों ने AQ खान को ठिकाने लगा दिया था। एब्सोल्युटली, उनको नजर बंद करके रखा था पाकिस्तान वालों ने। और ये देखिए, ये भारत से गए थे 52 में, पूरी फैमिली लेके गए, और क्या किया वहां जा करके, ये नीदरलैंड गए, वहां से चोरी करके ले आए, पूरी की पूरी वहां से मैप ले आए कि कैसे इनरिचमेंट करना है, और पूरी चोरी से उस जो पकड़े गए 2000 के बाद प्रोलिफरेशन के ऊपर में इन्होंने किसको बेचा? ईरान को बेचा, ये नॉर्थ कोरिया को दिया, और इन्होंने बेचा इवन लीबिया को भी बनाना चाहते हैं परमाणु संपन्न। उसके कारण इनको नज़रबंद किया गया था प्रोलिफरेशन के ऊपर में, और फिर इनको छोड़ा गया। देखिए, पूरी की पूरी एक वदर उनके पास परमाणु है कि नहीं, उसके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर जो AQ खान है, जो कि भारत से भागे थे 52 में, और जा करके पाकिस्तान के ऊपर में ये कहते हैं, उसके वहां तो बोलते हैं ना फादर ऑफ परमाणु। ये तो फादर, इनके नाम पर लैब का नाम रखा गया, इनको वहां के सबसे बड़े हीरो में शुमार किया गया। फिर उसी पाकिस्तान ने इनको जेल में डाला, और जेल में ही रहते रहते ये AQ खान मर गए। यहाँ भोपाल से ताल्लुक रखता था इनका परिवार किसी जमाने में, फिर वहां पर चले गए थे। लेकिन पांडे सर, ये अच्छा हुआ मोसाद ने अपने हाथ गंदे नहीं किए। इससे 2 चीजें सामने आ गई। एक तो पाकिस्तान में जिनको किसी समय में हीरो तस्वुर किया जाता है, उनके साथ किसी और दूसरे समय में क्या किया जाता है, ये दुनिया ने देख लिया। और दूसरा ये भी देख लिया कि AQ खान की कोई निष्ठा पाकिस्तान के साथ नहीं थी, जहां से माल आ रहा था वहां वो टेक्नोलॉजी बेचने के लिए तैयार थे। आपने आखिरी बात कही बिल्कुल शब्दशः वो सही है, क्योंकि देखिए मोसाद को जरूरत क्या है मारने की? इस खान साहब को मारने का मुख्य उद्देश्य था कि उन्होंने जिस प्रकार से लीबिया को, सर ने भी उसके जिक्र किया कि लीबिया को, ईरान को इन्होंने वहां पर न्यूक्स बनाने में मदद करने का जो सुझाव दिया, और जो नो हाउ शेयर किया,
दैट वाज पेनफुल और उसके लिए चाहता था मोसाद कि इनको समाप्त करें। एक चीज जोड़ू उसमें। प्लीज। देखिए वो आज इजराइल इसको मानता है कि कहीं ना कहीं बड़ी गलती हो गई। उन्होंने उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने पे नहीं किया था, उसने इंश्योर किया था उस समय ये परवेज मुशर्रफ साहब वहाँ चीफ होते थे कि इसके बाद कोई गलती नहीं होगा। यदि इनको मार देते तो शायद ईरान के पास आज परमाणु के लिए जो अमेरिका को ना ऑपरेशन चलाना पड़ता है, मिडनाइट हैमर नहीं करना पड़ता। तो अच्छा, AQ खान आप जानते हैं, जैसा सर बता रहे थे, ये यूरोप में रहते थे, यूरोप की एक कंट्री में असल में न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट को लेकर। हाँ सर, नीदरलैंड्स को, और वहां पर इनको काम यह मिला था, ये थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट भी करते थे, तर्जुमानी भी करते थे, उसको कॉपी करने का काम वहां में। उनको ये नहीं मालूम था ये कॉपी करके उस कॉपी के साथ पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, वहां पर बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, और सिर्फ वहां नहीं, जितने रोग स्टेट तस्वुर किए जाते हैं अमेरिका की तरफ से, उन तमाम जगहों पर ये टेक्नोलॉजी दी जानी शुरू हो जाएगी। वो नॉर्थ कोरिया हो या इधर लीबिया की बात की जा रही है या ईरान हो, बहरहाल अब पछताए होत क्या, तब जो करना था वो कर लेते। लेकिन ये रहस्योद्घाटन ये तो बताता है कि पाकिस्तान को लेकर इजराइल हमेशा से ये सोचता रहा कि ये जो जगह है, यहां पर कुछ चीजों